रेगिस्तान के बीच ऊंचाई पर स्टील के एक पाइप पर फंसा हुआ आदमी अचानक अपना पैर बाहर निकालता है और हैरानी की बात ये होती है कि वहाँ एक सीढ़ी निकल आती है। नीचे उतरने का रास्ता इतना आसान देखकर टॉम एक कदम आगे बढ़ाता है, लेकिन अगले ही पल वह नीचे गिर जाता है। और अजीब बात ये होती है कि ऊंचा पाइप भी छोटा हो जाता है। तभी कवि एक रहस्यमयी रेत घड़ी निकालता है और सबको बताता है कि राक्षस विनाशक तलवार ढूंढने के लिए उनके पास सिर्फ 2 घंटे हैं। अगर तब तक वे पाताल लोक से बाहर नहीं निकल पाए तो वे पत्थर की मूर्तियां बन जाएंगे और हमेशा के लिए वहीं फंसकर रह जाएंगे। इसके बाद वे तलवार की तलाश में अनजान रास्ते की ओर बढ़ जाते हैं, लेकिन ज्यादा दूर पहुंचने से पहले ही उनका सामना उससे भी ज्यादा डरावनी चीज से हो जाता है। अनगिनत काली लताएं देखते ही देखते चारों तरफ फैल जाती हैं और उन्हें बीच में ही जकड़ लेती हैं। फिर शाखाओं का उलझा हुआ जाल बन जाता है जो पल भर में उनके आसपास की जगह को एक खौफनाक जंगल में बदल देता है। तलवार को जितनी जल्दी हो सके ढूंढने के लिए उनके पास अपने डर को दबाकर आगे बढ़ने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। आगे का रास्ता खतरों से भरा हुआ था और समूह के लोग एक एक करके मरते जा रहे थे। एक आदमी ने जैसे ही जमीन पर पड़ा हार उठाया, वह एक मांसाहारी पौधे का शिकार बन गया। अच्छी बात ये रही कि बचे हुए कुछ लोग आखिरकार जंगल के भीतर बने उस महल तक पहुंच गए। जैसे ही वे महल के अंदर दाखिल हुए, दूर से काले रेशम की एक पट्टी उनकी ओर आती दिखाई दी। कुछ बार हवा में घूमने के बाद अचानक एक बेहद खूबसूरत औरत उनके सामने आ गई। वही पाताल लोक की रानी थी। पहली ही नजर में रानी को टॉम से प्यार हो गया। उसने ऐलान किया कि अगर टॉम उसके साथ रहने को तैयार हो जाए तो वह उसकी हर इच्छा पूरी करेगी। ये सुनते ही टॉम की प्रेमिका लीसा तुरंत गुस्से से भर गई। उसने बिना देर किए रानी को द्वंद्व युद्ध की चुनौती दे दी और उसे उसी की चाल का मजा चखाने का फैसला कर लिया। लेकिन हैरानी की बात ये रही कि रानी ने लीसा को नीचा दिखाने के लिए जादू का इस्तेमाल किए बिना ही उससे लड़ने का फैसला किया। इसी मौके का फायदा उठाकर बाकी लोग तलवार की तलाश में निकल पड़े। जब कवि महल की गहराई तक पहुंचा तो किस्मत से उसे वही तलवार मिल गई जिसकी तलाश में वे सब निकले थे।